हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज मैं आ चुकी हूँ आप लोग के सामने एक बार फिर से एक शॉपिंग हॉल लेकर के, जहाँ मैंने एक साड़ी ली है, कुछ कपड़े और लिए हैं और मेकअप का सामान लिया है और मेरा फेवरेट ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ली है। तो देखने के लिए कि मैंने क्या क्या लिया है, बने रहिए इस वीडियो के साथ, एंड तक देखना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ये मैंने अभी स्टार्ट में ही बोल दिया है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा की लिंक मैं आपको अपने स्क्रीन पर दे दूँगी, यहाँ आपको दिख जाएगा। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके गाइस, तो ये हैं वो कपड़े जो मैंने लिए हैं, ये 3। तो सबसे पहले साड़ी से स्टार्ट करते हैं। तो ये है तस्सर सिल्क में, बहुत ही प्यारी सा मेहंदी ग्रीन कलर है। ये कैमरे पर थोड़ा अलग दिख रहा है, थोड़ा सा, पर ये मेहंदी ग्रीन कलर है और ये तस्सर सिल्क की साड़ी है। और ये देखिए, इस पर मधुबनी पेंटिंग बनी है। ये साड़ी मैंने अपने लिए नहीं ली है, ये मैंने अपनी मम्मी के लिए ली है। मेरी फ़र्स्ट सैलरी से मैंने मम्मी को ये साड़ी ख़रीद के दी है। हाँ, मेरी जॉब लग गई है अभी 1 महीना, मतलब अगस्त में लग गई और मुझे अगस्त की सैलरी मिल चुकी है। तो उसी से मैंने ये साड़ी अपनी मम्मी के लिए ली। और मैं ये देखिए, ये इस तरह का इसका पूरा बॉर्डर है, आप देख सकते हैं इसमें मोर बना हुआ है। ये पूरा बॉर्डर है साड़ी का, और साड़ी पे इस तरह के छोटे छोटे बूटे आपको पूरी साड़ी पे दिख जाएंगे। अभी मैं आपको इसका आंचल दिखाती हूँ, जो इसका मेन अट्रैक्शन है। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा आंचल है इस पूरी साड़ी का, जिस पे मछलियाँ बनी हुई हैं। मधुबनी पेंटिंग में यही खासियत होती है कि इसमें मोर, मछलियाँ, पान के पत्ते, या राधा कृष्ण रासलीला, या राम सीता की शादी, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है। तो इस साड़ी में ये मछली की पेंटिंग बनी हुई है। देखिए, ये इतना सारा इसका आंचल है और नीचे तक यही पेंटिंग है इस साड़ी में। और इस साड़ी का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 12,000 है, और कुछ डिस्काउंट चल रहा था तो मुझे ये साड़ी 7,000 में मिल गई। और ये साड़ी मैंने ली है मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स से। जो पटना के हैं उन्हें पता होगा, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे ड्रेस के लिए। मैंने पूरी साड़ी खोल दी, मुझे इसे फोल्ड करना होगा, साइड में रखते हैं इसे। तो जो दूसरा पीस है वो भी मधुबनी आर्ट का ही है। ये एक कुर्ती का कपड़ा है, पूरा सूट पीस नहीं है, 3 पीस, पर ये कुर्ती का कपड़ा है। और ये कुछ ऐसा है, ये फ्रंट का वर्क है इसका, पूरे नीचे तक 2.5 मीटर का कपड़ा है। और ये जैसा है एग्जैक्टली अभी कैमरे में आपको दिख रहा है, हल्के गाजरी कलर का ये कपड़ा है। और ये देखिए, मैं इसे थोड़ा सा खोल ही देती हूँ। ये इसका पूरा एंड तक काम है, इस पे काम नहीं है, सॉरी, पेंटिंग है ये भी सारी हैंडमेड पेंटिंग है। जहाँ ये मशीन की पेंटिंग नहीं है, प्रिंटेड वर्क नहीं है, ये पूरी की पूरी जो हाथ से पेंटिंग बनाई जाती है मधुबनी, वो है ये। और इसके साइड में ये देखिए, हाथ के बाजू पे डालने के लिए भी डिज़ाइन बना हुआ है, इधर भी और इधर भी। एंड देन बैक पे एक बूटी बनी हुई है इस तरह की, ये बैक है। और ये फ्रंट है, तो फ्रंट पे ये लंबा डिज़ाइन है एंड तक। और ये इसका कॉस्ट है 1500 रुपीज़। जी हाँ, ये चीज़ें महंगी होती हैं क्योंकि ये सारा का सारा हैंडमेड है, हाथ से सारे कारीगर इस पे पेंटिंग करते हैं। अगर पास से दिखाऊं तो ये देखिए, इस पे कितना पतला पतला ब्रश का स्ट्रोक किया हुआ है। मेरे जो व्यूअर्स बिहार से हैं उन्हें मधुबनी पेंटिंग के बारे में अच्छे से अंदाज़ा होगा। और जो अगर कोई मधुबनी के साइड, मधुबनी, दरभंगा या मिथिलांचल की तरफ से मुझे देख रहा है तो उन्हें भी अच्छे से अंदाज़ा होगा। लेकिन अगर कोई व्यूअर आउट ऑफ बिहार का है तो शायद उसे ज़्यादा जानकारी ना हो। तो मुझे बहुत दिन से मन था इस तरह का कुछ लेने का, पर मैंने पहले भी कई जगह देखा कुर्ती का कपड़ा, बट मुझे उसका डिज़ाइन उतना पसंद नहीं आया। एक्चुअली उस पर सिर्फ काले कलर के पेंट से ही इस तरह की डिज़ाइन बनी हुई थी पहले जो मैंने देखा था। ये मुझे पहला दिखा जिसमें इतने सारे कलर्स थे, तो ये मैंने ले लिया अपने लिए। और ये मैंने मौर्या लुक से नहीं लिया है, अभी कुछ दिन पहले एक तरह का फेयर ट्रेड फेयर आप कह सकते हैं, हाँ सॉरी, सिल्क इंडिया का एग्जीबिशन, यस इट वाज, आई थिंक इट वाज फ्रॉम सिल्क इंडिया, जो बापू सभागार में ज्ञान भवन में लगा हुआ था। तो ये कुर्ती मैंने वहीं से ली है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ गई थी।
तो ये थे 2 मधुबनी पेंटिंग के पीसेज। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको एक और चीज़, वो है ये मस्टर्ड येलो कलर का चिकनकारी का कुर्ता है। ये नीचे तक चिकनकारी का वर्क है इस पे, साइड में बॉर्डर्स भी हैं देखिए, और इसके हाथ पे भी यहाँ पे काम है, एंड देन पीछे पे भी थोड़ा सा है, एक बूटी बनी हुई है और गले पे डिज़ाइन है। तो ये मैंने लिया था, इसीलिए थोड़ा टाइम हो गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। वो एक एग्ज़िबिशन लगा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, होटल लेमन ट्री में, वहाँ से मैंने ये लिया था। और ये 2500 का ये पड़ा मुझे। जी हाँ, जेब पे तो डाका पड़ गया, पर अगेन ये हाथ का है सारा काम। ये ओरिजिनल चिकनकारी वर्क है। ये देखिए, ओरिजिनल चिकनकारी की पहचान होती है कि पीछे से बहुत रफ़ होता है, ये रफली होता है, धागे निकले होते हैं, बहुत प्लेन नहीं होता। तो ये ओरिजिनल चिकनकारी है, तो महंगा तो होगा। और हैंडीक्राफ्ट ना मेरी कमज़ोरी है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी चिकनकारी के कुछ कुर्ते और हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगी अपनी सारी चिकनकारी के ड्रेसेस के कलेक्शन के, तो वहाँ पे आप देखिएगा। बट ये एग्जैक्टली जो ये पैटर्न है ना, ये मेरे पास नहीं था, और जब से ये मुझे दिखना शुरू हुआ है तब से मेरा मन था कि मैं ये ले लूँ, तो इस बार मैंने ले लिया। इस तरह की चीज़ें लाइक एक क्लासिक है, ये कभी आउट ऑफ फैशन होती नहीं है, तो कभी कभी आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इतना गंदा सा दिख रहा है, मतलब मैं क्या बताऊँ, इसे फिटिंग करने के लिए मैंने अपने टेलर को दिया था, उन्होंने मुझे ये 1 महीने बाद लौटाया है, 1 महीने। तो ये पूरा गंदा सा हो गया था, फिर मैंने इसे धो दिया, तो आयरन अभी नहीं हुआ, इसलिए ये इतना क्रम्बल सा दिख रहा है। और अभी मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना है गाइस, एक बार भी नहीं। बट अगर मैंने कोई फेस्टिव सीरीज़ बनाया विच आई एम प्लानिंग फॉर, तो मैं ज़रूर इस कुर्ते को उसमें ज़रूर इंक्लूड करूँगी। तो ये थे वो ड्रेसेस जो मैंने लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना मेकअप का सामान जो मैंने अभी ख़रीदा है अपने सैलरी से, जेब पे डाका डाल के। तो ये है कुछ सामान जो मैंने लिया है अभी रिसेंटली, लाइक 1 हफ्ते पहले। गिर गया नीचे, चलो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैंने शैम्बोर्ड का ये फाउंडेशन लिया है। ये है शैम्बोर्ड माई मैच स्किन फ्यूजन SPF 15 फाउंडेशन, एंड ये स्किन फ्यूजन सेरम फाउंडेशन है, और मेरा शेड है N501 वार्म। यहाँ शेड मेंशन है, आपको आई होप आप लोगों को साफ साफ दिख रहा हो। N501 वार्म मेरा शेड है इसमें। मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। बाहर की ऐसी कार्टन वाली पैकेजिंग है, और अंदर से ये बिल्कुल ऐसा सीरम के पैकेजिंग जैसा है। अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो ये देखिए, ये मतलब मुझे तो दिख रहा है कि इसका सीरम पूरा ऊपर आ गया है। तो यूज़ करने के लिए आपको इसे ऐसे शेक करना होगा, और ये ड्रॉपर के साथ आता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना रनी है। ये बस मैंने इसे से अपने हाथ से ब्लेंड कर दिया है। फेस पर मैंने अभी तक नहीं लगाया, आज तो मेरे फेस पे कोई भी फेस मेकअप नहीं किया, बस काजल और लिपस्टिक है। पर ये देखिए ब्लेंड बहुत अच्छे से हो गया है, बिल्कुल भी किसी तरह का मतलब एंड मॉइस्चराइजिंग फील होता है। ऑयली नहीं है, मेरी तो ऐसे नॉर्मल स्किन है, बॉडी की स्किन तो मेरी ड्राई ही है, फेस की स्किन मेरी नॉर्मल है, तो ऐसा ऑयली कुछ फील नहीं हो रहा है। बट आई एम थिंकिंग कि मुझे अगर कहीं बाहर जाना हुआ देन आई विल यूज़ दिस फाउंडेशन, और पूरे दिन बाहर रह कर के ही पता चलेगा कि ये इसने कैसा काम किया है, ऑक्सीडाइज हुआ या नहीं, निकला या नहीं, पसीने से निकल गया या वाटरप्रूफ है या नहीं, ये सब चीज़ें। वरना जो सेल्समैन है वो तो बोलते ही हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। और ये मैंने मतलब अभी तक का ख़रीदा हुआ मेरा दूसरा फाउंडेशन है। मेरे पास एक ही फाउंडेशन है, वो लैक्मे का 925, जो आपने मेरे वीडियोस में हमेशा देखा है। इसलिए मैंने सोचा था कि अब इस बार जब होगा तो मैं एक नया फाउंडेशन अपने लिए ले लूँगी। तो मैं तो दूसरा सोच के गई थी, पर मैंने ये ले लिया। उन्होंने मतलब कि ले लो ऐसा करके,
और ये 1295 का है। मेरी पॉकेट पे अच्छा खासा डाका पड़ा है ये सब चीज़ों को लेकर के, बट इस पे मुझे 15% ऑफ भी मिला था। तो अब आप अपना मैथ्स लगा लीजिएगा कि कितना पड़ा मुझे इसका ऑफ़ के बाद। तो इसके अलावा मैंने शैम्बोर्ड से 2 और चीज़ें ख़रीदी हैं, मैं दिखाती हूँ। ये दोनों चीज़ें, ये हैं लिप लाइनर। तो अपनी लाइफ में मैंने पहली बार लिप लाइनर लिया है, और मैंने 2 तरह का लिप लाइनर लिया, एक न्यूड शेड में और एक पिंक शेड में। तो सबसे पहले मैं न्यूड शेड वाला आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें मैं जो शेड है वो है 01, ये शायद न्यूड ही है, हाँ, बट ये लिप लाइनर मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत अच्छा है। इस तरह की ये पेंसिल है, क्लासी सी पेंसिल है इसकी। कोई शार्पनर नहीं है इसके साथ, अगर आपके पास शार्पनर नहीं है तो आपको एक लेना पड़ेगा अगर आप लेते हैं तो। ये देखिए, ऐसा इसका शेड है, बहुत प्यारा सा न्यूड शेड है और बहुत क्रीमी है, क्रीमी मैट सा है। तो आप इसे बिना अगर आपने सिर्फ लिप लाइनर लगा लिया लिपस्टिक की जगह तो भी चलेगा। अब आते हैं दूसरे वाले पे। इसमें मेरा शेड है 22, ये थोड़ा पिंकिश है। अब पिंक थोड़ा डार्क पिंक है, ये लाइट पिंक नहीं है। वो मैंने क्यों लिया वो मैं आपको बताती हूँ। ये भी ऐसा ही है, सेम पेंसिल है इसका। अभी तक मैंने कुछ भी अपने फेस पे यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख गया होगा शेड इन दोनों का। ये पिंक वाला है, ये न्यूड वाला है। इसका शेड है 22, इसका है 01 शायद, हाँ, न्यूड वाले का शेड है 01 और पिंक वाले का है 22। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने पिंक वाला क्यों लिया। ऑल्दो एक बात बताती हूँ कि मैं ना हमेशा लाइट शेड के लिपस्टिक ही लगाती हूँ, हमेशा से मैंने यही किया हुआ है। पर फिर मुझे जब से यूट्यूब पे है तो ऐसा लगा कि चलो कुछ डार्क शेड लेते हैं, बट पता नहीं मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है या सच है कि मेरे पे ऐसा लगा कि रेड वगैरह शेड जो है वो सूट नहीं करते। तो फिर भी मैंने सोच कर के ये कलर बार का लिपस्टिक लिया है, कलर बार पावर किस वीगन मैट लिप कलर, ट्रांसफर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग एंड हाइड्रेटिंग। इसमें मेरा शेड है मैजेस्टिक 019। तो अभी क्या, ये मैंने अभी नहीं लिया, इस बार नहीं लिया, मैंने पहले लिया था। तो शेड नो डाउट बहुत अच्छा है, पर मुझे फिर वही चीज़ हो रही है क्या कि ये शायद मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा। मे बी आई एम रॉन्ग। अब शेड दिखाती हूँ आपको, देखिए ये कितना प्यारा शेड है। मतलब ज़्यादा अगर मैंने अच्छे से इस ब्रश से एक्स्ट्रा सारा निकालने के बाद इसे लगाया है, एंड ये लिटरली बहुत अच्छा है। शेड काफ़ी अच्छा है एंड लॉन्ग लास्टिंग बहुत है। जब तक आप ऑयल या वैसलीन लगा के नहीं रिमूव करेंगे, ये रिमूव नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये लिप्स को थोड़ा स्टिकी बना देता है। तो मैंने इसका मिनी रिव्यू भी आपको दे दिया। अब क्या है ना कि एक तो ये डार्क कलर है, प्लस ये लिक्विड लिपस्टिक है, तो थोड़ा सा लिक्विड लिपस्टिक हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस इसके कारण ही मैंने ये पिंक वाला शेड का लिप लाइनर लिया कि लिप लाइन करके मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो थोड़ा शायद ठीक लगे, लिप पे अच्छा दिखे। तो ये लिपस्टिक हो गया, वो लिप लाइनर और फाउंडेशन मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने मेबेलिन से क्या क्या लिया। मैंने मेबेलिन पे था कि 2 लेने पे आपको 1 फ्री मिलेगा, तो फिर वहाँ से मैंने 3 चीज़ें ले ली, ये 3 चीज़ें। तो जो 2 चीज़ें मैंने ख़रीदी वो ये दोनों हैं। मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा बहुत ही हाइप है इसका, मुझे इसे ट्राई करना भी था। और मेरा पुराना मस्कारा थोड़ा वो सूख भी गया है, तो मुझे ये लेना था। तो मैंने अभी देखिए मैंने इसके पैकेजिंग तक नहीं ओपन किया, इसे यूज़ भी नहीं किया है। तो स्काई हाई मस्कारा लिया। उसके बाद मैंने मेबेलिन का ये सुपर स्टे मैट इंक लिपस्टिक के मैंने लिया हुआ है, और इसमें मेरा शेड है 380 इंचेंटर, यस 380 इंचेंटर। मैं आपको एक बात बताऊं, मेबेलिन का कोई भी प्रोडक्ट इस बार मैं पहली बार अपनी पूरी लाइफ में यूज़ कर रही हूँ। जब से मैंने कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करना शुरू किया है, ये पहला टाइम है जब मैंने मेबेलिन का कुछ ख़रीदा है, और ये शेड मुझे बहुत पसंद आया। अभी जो शेड है ना मैंने वही लगाया है, पर ये कैमरे पे ना थोड़ा अलग दिखता है लाइट वगैरह के कारण, बट ये बहुत प्यारा सा शेड है। थोड़ा ये न्यूड पिंक सा शेड इसे आप कह सकते हैं। ये देखिए ये शेड है, कैमरे पे थोड़ा अलग दिख रहा है, बट
जितना कैमरे पे दिख रहा है उससे थोड़ा सा डार्क है। कैमरे पे बहुत पीची न्यूड दिख रहा है, बट ये थोड़ा पिंकिश न्यूड है। तो ये रहा वो दो चीज़ें जो मैंने बाई की फ्रॉम मेबेलिन। इसे ख़रीदने पर जो फ्री में मुझे मिला, आप कोई भी इस रेट का कुछ भी फ्री का चूज़ कर सकते थे आपके अकॉर्डिंग, तो मैंने वो ये चूज़ किया। ये है मेबेलिन टैटू स्टूडियो स्मोकी ब्राउन काजल। हाँ, ये ब्राउन कलर का काजल है, टैटू स्टूडियो करके कुछ है। ये स्मोकी जेल पेंसिल आईलाइनर, जेल पेंसिल लाइनर क्रेयॉन। तो इन शायद ये रिट्रैक्टेबल फॉर्म में है ये पेंसिल। अभी मैंने उसे लगाया है काजल ब्राउन कलर का, अभी आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे रिट्रैक्टेबल फॉर्म में, देखिए मैंने इसे थोड़ा सा यूज़ भी किया है। अच्छा शेड है इसका। देखिए एक ही स्वाइप में इसका पिगमेंटेशन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड लगता भी अच्छे से है, मोटा काजल जैसे मुझे पसंद है। वैसे तो मैंने आज थोड़ा पतला ही लगाया, बट मुझे मोटा लगाना ज़्यादा पसंद है, तो इससे ये लग जाता है। एंड इसके पीछे ये स्मजर भी दिया हुआ है, स्मज कर सकते हैं आप स्मोकी आई वगैरह के लिए। देखिए स्मज भी हो गया। तो ये मेरे हो गए कॉस्मेटिक्स जो मैंने लिए हैं। अपनी सैलरी उड़ा दी, सारी नहीं उड़ाई, अच्छी है। और अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने ज्वेलरी में क्या लिया। हाँ, और एक और मैंने फेस क्रीम भी लिया है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये लॉरियल का एक फेस क्रीम मैंने लिया है, लाइटिंग के कारण ये ठीक से नहीं दिख रहा। ग्लाइकोलिक ब्राइट ग्लोइंग डे क्रीम SPF 17। तो ये ग्लाइकोलिक डे क्रीम है, छोटा वाला पैकेट है इसका। ऐसा बहुत हाइप सुना था इसका, तो वो वहाँ पे भी अगेन वो जो सेल्समैन थे उन्होंने बोला कि मैम ले लो। तो फिर ये मैंने लिया, तो क्योंकि मुझे एक मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत थी। एंड ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है, ड्राई नहीं करता, कोई वाइट कास्ट नहीं है, खुशबू भी माइल्ड सी ही है। बट लेने के बाद मुझे पता चला कि विटामिन C और ग्लाइकोलिक एसिड एक साथ यूज़ नहीं करते। एंड एवरीडे आई यूज़ विटामिन C सेरम ऑन माई फेस विदाउट स्किपिंग इट। तो अब मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती, तो ये मैंने अपनी मम्मी को दे दिया, वो यूज़ कर लेंगी, वेस्ट नहीं होगा। और इसका ये छोटे वाले पैकेट है, 15 ml है। इसका रेट है, इस पर रेट नहीं लिखा हुआ है गाइस, और बिल मेरा इधर उधर हो गया है, आई डोंट नो। बट इतना मुझे पता है कि मुझे 300 प्लस पड़ा था इसका जो रेट है छोटे वाले कंपनी। इस पर नहीं लिखा हुआ है, सो आप प्लीज़ ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। इसका बड़ा पैकेट भी आता है। और हाँ, SPF की बात मैं करने वाली थी कि इस पर भी लिखा है SPF 17 यहाँ पे, एंड इस फाउंडेशन पे भी लिखा है SPF 15। बट इस SPF के चक्कर में मत रहिएगा। इस तरह के फेस क्रीम, मॉइस्चराइज़र या फाउंडेशन या किसी भी कॉस्मेटिक्स पे जो SPF आता है वो सफिशिएंट नहीं है। ओके, अपना सनस्क्रीन खुद ही खरीदिए। अलग से आपको सनस्क्रीन लगाना होगा। इस तरह के मॉइस्चराइजर्स और कॉस्मेटिक्स में जो इनबिल्ट कहते हैं कि SPF है, एक तो SPF 15 और 17 कोई काम नहीं करेगा। अगर कहीं करता होगा तो पता नहीं, बट इंडिया के वेदर के लिए तो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जितने भी डॉक्टर्स से सुना है, डर्मेटोलॉजिस्ट से सुना है, उन सब ने कहा है कि 30+ 50 एटलीस्ट होना चाहिए आपका SPF। तो SPF के चक्कर में नहीं, इनका सारा क्लेम अलग होता है, SPF कॉस्मेटिक्स में कोई काम नहीं करता। तो यहाँ पे मेरा कॉस्मेटिक्स का हॉल ख़त्म हो गया। अब मैं दिखा दी कि मैंने ज्वेलरी में क्या लिया है। तो अगेन जहाँ से मैंने कुर्ती ली ना, उसी एग्जीबिशन में ये इस तरह के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी आए हुए थे। एक दीदी आई थी बेचने, और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हो और मेरी नज़र ना पड़े और मैं ना लूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक। तो सबसे मैंने 2 चीज़ें ली, कंगन लिए और एक ईयरिंग ली। तो सबसे पहले तो ये कंगन है, ये देखिए। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, तो उसने भी सेम कंगन लिया, एग्जैक्टली सेम, और यहाँ मैंने भी वही वाला ले लिया। तो हमें 350 का पड़ा, बहुत ही अलग है। मेरे पास ऑलरेडी एक है बैंगल, बट वो सिर्फ एक हाथ में पहनने के लिए। इस बार मैंने दोनों में ले लिया। इस पर इस तरह के फ्लावर्स एंड पेटल्स का डिज़ाइन है, एंड ये कलर भी है फ्लावर्स में। तो मुझे बहुत यूनिक लगा, पसंद आया, हम दोनों को ही पसंद आया। तो उसने अपने लिए 2 लिया, मैंने भी 2 लिया। उसके अलावा मैंने लिया ये ईयरिंग, लिए मैंने। इस पे ना मोर बना हुआ है और घुंघरू लगे हुए हैं। तो
इस तरह की इयररिंग्स मेरी कमज़ोरी है, स्पेशली अगर उसमें घुंघरू लगे होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड जितने भी ये मेरे जो चिकन के कुर्ते हैं या कोई भी ड्रेस है ना, एथनिक ड्रेस, उस पर इस तरह की ज्वेलरी बहुत अच्छे से जाती है। तो ये भी मैंने लिया वहीं से, एग्ज़िबिशन से, सिल्क इंडिया के एग्ज़िबिशन से। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे ना मतलब मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी कि इस तरह के ज्वेलरी काले पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, काला हो गया या पीला हो गया। पर मैंने उस वक्त मुझे नहीं पता था इसकी केयर कैसे करते हैं। तो इसे जिस पैकेट में, इस तरह का जो आपको पैकेट में ये रिसीव होता है ना, इसे फेंकिए मत, इसी में ही रखिए। और इस पैकेट को किसी प्लास्टिक के डब्बे में या किसी भी डब्बे में डाल के रखिए। अगर मॉइस्चर नहीं लगेगा, हवा नहीं लगेगा, तो ये ज्वेलरी ख़राब नहीं होगी। मेरे पास 3 डब्बे भरे हुए हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के। कभी किसी वीडियो में अगर हो पाया तो आई विल शूट माय कलेक्शन पार्ट वाइज में। तो मेरा एक भी ज्वेलरी ख़राब नहीं हुआ है। अब क्या है ना कि मेरी भी जॉब हो गई है, तो मंडे टू फ्राइडे आई एम नॉट फ्री। 10 घंटे की शिफ्ट होती है मेरी। जी हाँ, 10 घंटे की शिफ्ट होती है मेरी। तो मैं रात को 8:30 बजे फ्री होती हूँ, और उसके बाद मेरे में ताकत नहीं रहती है कि मैं कोई शूट कर सकूं या कुछ भी कर सकूं। तो इस वजह से मतलब मेरे पास जो मेरे रॉ फुटेज है ना व्लॉग्स के पड़े हुए हैं, बट शूट ही नहीं हो, मतलब एडिट ही नहीं हो पड़ा। अभी भी 2 दिन सैटरडे संडे चला गया कुछ और काम में, उसमें भी एडिटिंग नहीं हो पाई। तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो गया है जॉब के कारण। बट क्या करें, जॉब करना भी तो ज़रूरी है। फाइनेंस नहीं आएगा तो यूट्यूब पे कुछ जो अगर कुछ लेना हो तो वो हम कैसे ख़रीदेंगे। ये सब उसी की देन है, उसी जॉब की। तो एक और चीज़ है मेरे पास जो मैं यहाँ लाना भूल गई, बट जहाँ से मैंने वो चिकन वाली कुर्ती ख़रीदी थी वहीं से मैंने लिया था। वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी ला के। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ये एक और इयररिंग ख़रीदा था जो एग्ज़िबिशन लगा था होटल लेमन ट्री में, जहाँ से मैंने वो चिकन का कुर्ता लिया वहीं से। क्योंकि मेरे पास ना मोस्टली जो भी मेरी ज्वेलरी है वो सारी की सारी ऑक्सीडाइज्ड ही हैं, और कभी कभी कुछ ड्रेसेस पे वो जाती नहीं है। तो इस बार मैंने ये इस तरह के इयररिंग्स लिए हैं, इसमें ये स्टोन लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, छोटा सा में ही। मेरा फेस भी छोटा है तो छोटे इयररिंग्स ही मेरे पे सूट करते हैं। और इस पे ये पिंकिश कलर का ये एक स्टोन लगा हुआ है। कैमरे पे अच्छे से दिख नहीं रहा, इसकी ब्यूटी नहीं दिख रही कैमरे पे। और ये एक पूरा इस पे वाइट स्टोन लगा हुआ है, बहुत अच्छा शाइन कर रहा है। बट कैमरे पे मेरा फ़ोन का कैमरा, तो कोई नहीं, ये मैंने एक लिया। ये लास्ट सारी चीज़ें एक साथ नहीं ली हैं, बट मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं सबका एक व्लॉग शूट कर लूँ। तो वो भैया ने मुझे इसके साथ इस तरह के जो लूज़ इसके कान के कह लो, पेंच कह लो, इसे जो भी कहते हैं, वो भी आते हैं, वो भी मुझे दिया उन्होंने। 4-5 दिया है, 4 दिया है, 2-2 अलग अलग के लिए। तो फिर इन ज्वेलरी को भी आपको इस तरह के पैकेट में ही रखना होगा, तभी ये ठीक रहेंगी, अदरवाइज़ तो ख़राब हो जाती हैं। मेरी भी हुई हैं। तो ये था लास्ट, और बस इतनी ही तो नहीं है, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, बट ये वीडियो यहीं तक था। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मैंने स्टार्ट में ही बोला है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट भी करिएगा अगर कोई रिक्वेस्ट है तो। कुछ आजकल कुछ कमेंट्स मुझे आ रहे हैं रिक्वेस्ट के, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें पूरा कर दूँ। तो बस ये वीडियो यहीं तक था, और मैंने फिर से ये वीडियो बनाने के लिए अपना फ़ैन ऑफ़ कर दिया है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है तो पसीना आ रहा है, मुझे गर्मी लग रही है। तो चलिए अब करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्दी। स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। और अगर मुझे फॉलो करना है तो मैं इंस्टाग्राम का हैंडल अपने स्क्रीन पे भी दे दूँगी, और लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।